A.K. मिश्रा जी, स्वतंत्र देव ने कहा कि गढ़ खत्म हो गए, योगी ने कहा कि मैनपुरी में परिवारवाद को हराना है, अखिलेश जी ने कहा कि ये चुनाव मुलायम सिंह नेताजी की स्मृतियों का चुनाव है और नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ लोग वोट दें समाजवादी पार्टी को। एक और परिवारवाद को हटाना है, गढ़ को गिराना है, दूसरी ओर अखिलेश यादव मुझे जहां तक समझ में आ रहा है और कोई मुद्दा नहीं रखेंगे, वो केवल चुनाव नेताजी पर फोकस करेंगे। 50 साल का साथ रहा मुलायम सिंह जी का इस जमीन से, कैसे देखते हैं आप? देखिए अमिताभ जी, अखिलेश यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं और कमान अपने हाथ में संभाली है, यानी नेताजी को मुलायम सिंह यादव जी का पार्टिसिपेशन कम हो गया या नगण्य हो गया। अब अखिलेश यादव ने सारे मुद्दे तो प्रयोग कर लिए हैं और उसका उन्होंने रिजल्ट भी देख लिया, चाहे बाई पोल रहे हो चाहे मेन इलेक्शंस रहे हो। अब सवाल ये है क्या? देखिए, हम विकास करेंगे, सरकार आपकी है नहीं तो आप प्रॉमिस कर नहीं सकते कि हम सड़क बनवाएंगे, और अब तो सफाई में डांस भी नहीं हो सकता, सफाई महोत्सव भी आप नहीं करवा सकते हैं। अब रही बात, जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, ये बड़ा इमोशनल कनेक्ट डेवलप करता है इस तरह का जो मुद्दा है। अगर कोई दिग्गज नेता रहा है, ये घटना इंदिरा गांधी जी के भी टाइम पे आई थी और बहुत जबरदस्त विक्ट्री मिली थी, राजीव गांधी जी को मिली थी, और कोई मुद्दा ही नहीं था उस वक्त, न महंगाई का था मुद्दा, न बेरोजगारी का था, और न विदेश नीति का था। हाँ, ये देखिए हमारे समाज में है ऐसा, और ये सबसे बेहतर जहां पे कि बस केवल एक लाइन बोल देना है और कुछ नहीं करना है। अगर ये लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का, अगर चल गया तो भयंकर जीत, और नहीं लगा तो फिर समझ लीजिए कि नैया डूब गई है। जो अंतिम एक दुर्ग बचा हुआ था उसको भी खाली करके इनको जाना पड़ेगा। जी नितेंद्र भाई, एक बात जिसकी ओर मैंने इशारा किया, ये आपको और किसी चैनल में बहस में नहीं मिलेगी क्या? क्योंकि जमीन तक उतना समझना तो पड़ेगा ना पहले। वहां लड़ाई इसकी नहीं चल रही समाजवाद और भाजपावाद और फलाना और ढिकाना, विकास, पुलिया और ट्रेन ना। वहां जो परिवार में मीटिंग हो रही ना, 4 लोग किसी एक के घर में आके बैठ गए हैं, वो समस्या वहां ये डिस्कस हो रही है कि भैया ये जो अपना होटल है, इसके जो 3 नोटिस आए पड़े हैं ध्वस्तीकरण के, ये कैसे बचे? नितिन जी, सच्ची बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब उनने लगा दिया 50 करोड़ है, और फिर दूसरा बोला भैया हमारे कोर्ट पे भी 3 नोटिस आए हैं, एसडीएम बुलवाए थे हमको। बोले भाई ये क्या ड्रामा है ध्वस्तीकरण होगा क्या? अब वो देखते हैं कि एसडीएम के दरवाजे के दफ्तर के बाहर बुलडोजर बिल्कुल जो है वो है, जेसीबी वो मस्त खड़ी है ग्रीसिंग करा के। तो वहां राजनीति कहां करे आदमी? नितिन जी, आप बचा सकते हो उनके कोल्ड अस्पताल, होटल, तो वो करे हम साथ हैं, और नहीं बचा सकते भैया। नितिन जी, सच्ची बात है कि नहीं? आपको इस बात पर भरोसा हो रहा है कि नहीं? ऐसा कौन दधीच है जो अपनी हड्डियां दान कर देगा पार्टी के लिए? अमिताभ जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। आप वो बता नहीं रहे, आप सच्चाई बयां कर रहे हैं, और यही कारण, देखिए अभी हमारे एक साथी ने कहा था कि वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, सरकार चुनाव लड़ रही, और सरकार ऐसे ही तो चुनाव लड़ती है। सरकार कैसे चुनाव लड़ती है कि आपका होटल है, आपका कोल्ड है, आपका और भी बहुत सारी चीजें, गेस्ट हाउस है, तो इस पर एक नोटिस सबके, किसी का छज्जा टेढ़ा बड़ा होगा, किसी का छज्जा 3 फुट निकला होगा, किसी ने अपनी गाड़ी चढ़ाने के लिए सड़क पर स्लोप बनवा, तो भैया जो नियम में है उसको दिक्कत नहीं, लेकिन जिसने और नितिन भाई ये एक ही तरफ क्यों? हम बता रहे एक मिनट को वो इलाका, एक बार अखिलेश जी ने मुझसे कहा, जब वो सीएम थे, हम लोग जब मिले तो उन्होंने कहा कि हम और आप तो एक की शहर का सीमा मिलती है, इटावा फरुखाबाद। तो उस इलाके को मैं उसके समाजशास्त्र को और उसके मनोविज्ञान को अच्छे समझता हूँ। वहाँ मालूम क्या था, नक्शा पास कराना, इस टाइप की जितनी जरूरतें, इनका कोई मतलब नहीं होता था। नितिन जी, केवल 2 नेताजी की फोटो या शिवपाल की फोटो, राम गोपाल की फोटो नहीं लगती थी ना। क्या वो कमरे में महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी फोटो लगा ले कोई कोल्ड में, क्या?
इन दो की फोटो लग जाती थी, उसके बाद सब वैलिड हो जाता था। क्या, चाहे दाएं बनाओ, चाहे बाएं बनाओ, चाहे ऊपर बनाओ, चाहे नीचे बनाओ, जय जय। अब फोटो से तो काम नहीं चलेगा। एहसान सिंह जी, अमिताभ जी, बड़ी अच्छी बात बड़े भाई ने कहा। अगर आप सूर्य के प्रकाश को रोकना चाहेंगे, विकास को रोकना चाहेंगे, ऐसी बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे जो सूर्य की परछाई तक दूसरे को नहीं जाने देगी और वो अवैध होगी, तो सरकार के अमिताभ जी ये भी कार्य होते हैं। और मुझे तो अच्छा लगता है कि समाजवादी पार्टी के भाई ने कहा कि सरकार ऐसा कार्य कर रही है, ऐसे ही कार्य करके वो सरकार बना रही है। क्योंकि सरकार के जिम्मे ऐसे कार्य होते हैं। अगर आप गलत तरीके से धन कमाए, निश्चित तौर पे उस धन को नेस्तनाबूद करते हुए वहां गरीबों के लिए आवास बनाना, विकास के कार्य करना। और आपने तो बहुत सही चरित्र चित्रण किया, सिर्फ नाम रख देना नेताजी का और बाकी कोई आवश्यकता नहीं। तो जब एक संवैधानिक संस्था पूछेगी आपसे कि क्या आपके पास प्रमाण पत्र है कि ये आपकी जमीन में है, क्योंकि अमिताभ जी कई लोगों की जमीन में भी नहीं, वो दूसरे की जमीन में है, वो डर के मारे कह नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि वो डर खत्म है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चल रहा है और हम शिकायत करेंगे, तभी तो आजम खान साहब से जो डरते थे वहां के लोग 90 मुकदमे कैसे किए, वो भय खत्म हुआ। मुझे लगता है अमिताभ जी ये भय खत्म होने के नाते लोग अपनी शिकायत करेंगे और सरकार का ये भी कार्य है जो होना चाहिए। एटा में जो लोग जानते होंगे एटा को, नहीं तो जानकारी मिलेगी। अभी तो ये सब मैनपुरी बहुत दिसंबर महीना भर रहेगा ही चर्चा में। एटा में रामेश्वर और जोगिंदर दो लोग हैं। नितिन भाई, यादव परिवार का फ्रेंचाइजी उनके पास था रहा दशकों। क्या, सैफई फैमिली की फ्रेंचाइजी जोगिंदर और रामेश्वर के पास रही। क्या, जहां मन किया वहीं जमीन अपनी, फीता की भी जरूरत नहीं। क्या, कंकड़ फेंक दो जहां तक जाए वहीं तक जाइए। क्या, अमशान शमशान सब कवर हो गया। क्या, अब स्थिति ये हुई, वोट कैसे मिलेगा आपको, मैं उस चिंतन में हूं। रामेश्वर और जोगिंदर उस इलाके के सबसे बड़े व्यक्ति रहे दशकों। अब उनकी सब जमीन खुर्द बुर्द हो गई, सब ध्वस्त हो गए, हवेली सवेली जेल में है। मिलाई करने नहीं जा रहा आदमी डर से, कह रहे मिलाई करने जाएंगे हमारे यहां भी आ जाएगा, हमारा भी नक्शा देखेगा। भैया नितेंद्र भाई, अब वो ये भी कह रहे हैं कि मान लो अभी रिस्क ले भी ले, आगे आने की भी संभावना नहीं दिख रही। नहीं, ये बड़ा ही कठिन है डगर पनगट की। ये प्रैक्टिकल बात है, ये किताबों में नहीं लिखी जाती, ना घोषणा पत्र में आती है। लेकिन जिसका जमीन दांव पर लगी है, जिसका रोजगार दांव पर लगा है रोहित जी, उसके लिए वही सबसे बड़ा मुद्दा है विश्व का, है ना। जिसका होटल अवैध बना है वो नहीं बचा, तो उसको फिर वो समाजवाद को ओढ़ेगा कि बिछाएगा, कि एकात्म मानववाद को ओढ़ेगा बिछाएगा। बताओ, सच्ची बताना, राजनीति नहीं करना। उसके लिए तो वही विश्व की सबसे बड़ी समस्या कि होटल में कैसे बचे जो अवैध बनाया है। गोचर की भूमि पे बना लिया, शमशान बना लिया, कहीं बना लिया, जहां बनाया पंचायत की भूमि पे नहीं, तब क्या होगा। ये एक बड़ा कठिन प्रश्न है मित्र, और इससे हर राजनेता सहमत है। नितिन भाई देखो, सेंसिबल आदमी है, वो जान गए कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। मैंने दो उदाहरण दे दिए, रामेश्वर और जोगिंदर। नहीं, भाजपा वालों के पास तो लाइसेंस है, जहां मर्जी है वहां पैर रख दो, वहां होटल अपना। आज तो लाइसेंस है इनके पास, सरकार इनकी है। एक बात नहीं एक बात कहता हूं रोहित बाबू, एक मिनट। रामेश्वर और जोगिंदर के लिए कि जमीन बच जाए, इसके लिए रामगोपाल यादव गए मुख्यमंत्री के पास। ठीक, 20 मिनट रहे, मुख्यमंत्री ने चाय तो पिलाई, कहा यादव जी बाकी मैं देखूंगा, आख्या मंगवाऊंगा। हालांकि मुझे ये अंदाजा है कि ये लोग नोटोरियस हैं, उत्पाती लोग हैं दोनों। बोले ना अपने हैं, थोड़ा देख लीजिए। क्या, रात में वो कह के आए, बड़ा टीवी में खबरें चली कि रामगोपाल क्यों मिले मोदी से, क्यों मिले, अरे योगी से। मैंने पता किया तो पता लग गया विषय। अगले दिन सुबह 10 बजे दफ्तर खुले तो बाकी दिन 10 बजे काम होता, उस दिन 9:30 बजे बुलडोजर मूव ऑन हो गया।
क्या? और जो कुछ बचा था वो भी ध्वस्त हो गया। अब पैरवी करने कौन जाए? अब मैनपुरी भर में AK मिश्रा जी चर्चा ये है एटा मैनपुरी में कि जब पैरवी कराई वो भी राम गोपाल जी से, मुख्यमंत्री से, तो जो निगाह में नहीं था अवैध वो भी निगाह में आ गया, ध्वस्त हो गया।